फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे सामने, जहाँ पर उत्तराखंड में एलटी की वैकेंसीज निकली हैं टीचर्स के लिए। देखो, जब भी कोई बच्चा एक बीएड करता है तो उसका सपना यही होता है कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए, मतलब मैं एक टीचर बन जाऊँ। तो उसके लिए उन्हीं बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है सरकारी नौकरी पाने का। तो कुछ उत्तराखंड में एलटी की वैकेंसीज निकली हैं। टोटल 1431 पोस्ट हैं। जो अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1431 वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं हम क्वांटिटी में, क्योंकि देखो ना, हमें केवल एक सीट चाहिए। तो वैकेंसीज जिस तरह से ज़्यादा हैं और उसी तरह से कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होंगे, बट अपनी तैयारी ऐसी करेंगे कि केवल हमें एक सीट चाहिए। ओके, तो गढ़वाल मंडल में 672 पोस्ट हैं और कुमाऊं मंडल में 759 पोस्ट्स हैं। कुमाऊं में गढ़वाल से ज़्यादा है, बट देखो ना, वैकेंसीज निकली है, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ओके, आप भी फॉर्म भरोगे, मैं भी फॉर्म भरूंगी, क्योंकि हमारा सपना क्या है, केवल एक ही लक्ष्य है हमारा, टीचर बनना, एक सरकारी नौकरी पाना। ओके, अब अगर बात करें, ऑनलाइन फॉर्म जो होगा वो 19 अक्टूबर से आएगा। जैसे आज 13 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर है, इसी तरह से 19 अक्टूबर से हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब अगर बात करी जाए लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2020। ओके, 4 दिसंबर 2020 की हमारी लास्ट डेट है। हाँ, मतलब पूरा नवंबर महीना है आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन ऐसा मत करना कि सोचो लास्ट में फिल करेंगे, बिकॉज लास्ट में क्या होता है, साइट क्रैश हो जाती है और फिर फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल कर लेना। अब अगर बात करूँ मैं फीस पेमेंट की लास्ट डेट की, तो वो कुछ 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर 2005, वही शाम को 5 बजे तक, 5 PM। ओके, अब अगर बात करूँ मैं एग्ज़ाम डेट की, इन्होंने प्रॉपर एक डेट नहीं दी है, बट इन्होंने बोला है कि मार्च या अप्रैल 2021 में जो एग्ज़ाम होगा वो हम लोग कंडक्ट करवा लेंगे। ओके, देखो ना, अक्टूबर में आप फॉर्म भर दोगे और मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, तो हमारे पास काफ़ी लंबा टाइम है और काफ़ी अच्छा टाइम है तैयारी करने का। अब अगर मैं बात करूँ फ़ीस की, तो जनरल की फ़ीस है 300 रुपीज़, SC ST OBC सबकी 150, EWS की भी, मैं EWS की बात करूँ तो उसकी भी 150 है। ओके, अब देखते हैं इस वैकेंसीज में की पॉइंट्स, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला जो बिगेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका यूटेट या सीटेट पेपर सेकंड होता है 6 to 8 वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो क्वालिफाई होना चाहिए। चाहे आपका सीटेट हो चाहे आपका यूटेट हो, बट दोनों में से कोई भी एक पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। फिर बात आती है सेकंड पॉइंट की, कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होता है उसमें आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में। अब अगर मैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस है वो कुछ कनखल में है। तो वहाँ पर आप लोग जाकर, जो भी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हो, वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इतना टफ नहीं होता, केवल एक ही दिन का काम होता है इसमें, जहाँ पर आपको 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इनकी मार्कशीट्स लेके जानी होती है। फिर वो आधार कार्ड हो गया, स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सब चीज़ें आपको लेके जानी होती है। ओके, अब अगर बात करें पेपर की, कि पेपर कैसा आएगा, तो पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर पेपर होगा।
एक 1 मार्क्स होंगे, हर क्वेश्चन के लिए टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, तो 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर, बट 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है कि ये ना हो, तैयारी इतनी बेहतर करें कि नेगेटिव में ना जाए हमारे नंबर। ओके, अब अगर बात आती है कि इसकी एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट सेम ही होती है ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में कि आप 21 ईयर्स से ज़्यादा के होने चाहिए, मोर देन 21 ईयर्स एंड लेस देन 42 ईयर्स, और 42 ईयर्स से आप लोग कम की होनी चाहिए। ओके, अब बात आती है कि हम लोग कौन कौन उसको फिल कर सकता है। तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो आपकी बीएससी हो, बीए हो, कोई भी हो। बीकॉम, कॉमर्स के तो नहीं निकली हैं आई थिंक सो वैकेंसीज। बीएससी या बीए हो, या फिर आपने बीए बीएड जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो किया हो। बीएड कंपलसरी है, बीएड एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। ओके, इसमें यही था। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है ताकि आप लोग ये चेक कर पाओ कि किस पोस्ट के लिए या किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकली हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज डिस्कस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत हैं, तो आप लोग वो अपने आप चेक कर सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है और उसकी वैकेंसीज कितनी है। ओके, थैंक यू गाइज। तो तैयारी बहुत बेहतर कीजिए, क्वेश्चन पेपर्स के सेट लगाइए, प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स। अभी है ना, देखो उत्तराखंड के ही मत देखना, अदर स्टेट्स के जो एलटी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके भी प्रीवियस या पेपर लगाना ताकि पता चल पाए कि क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गई आप लोगों को कि सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस में हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, शिक्षण अभिरुचि, वो आएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट आएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आएगा। ओके, तो यही था कुछ वैकेंसी के बारे में। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके गाइज, थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।